तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बी विद बीनो में। और जैसा कि थंबनेल बताता है, आज का दिन है बहुत खास क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह। सो हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। तो हर किसी पर्सन के लिए, कपल के लिए उसकी शादी की सालगिरह का दिन ऑब्वियसली खास ही होता है। तो हमारे लिए भी है भाई खास। तो आज थोड़ा सा ऑफ लेकर के कई सारे काम भी निपटाने थे। तो अभी मॉर्निंग की शुरुआत होती है डेली रूटीन के कामों के साथ में। 5:30 बजा हुआ है, इसलिए बाहर भी अंधेरा ही है। तो मैं उठ के बाहर गई और यहाँ से कुछ फूल और पान का पत्ता मुझे चाहिए था क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही हैं और मैं डेली पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, बताशे के साथ माँ को भोग के रूप में अर्पित करती हूँ। और उसके बाद बढ़िया सी बना ली है चाय बनाने के बाद भाई हैप्पी एनिवर्सरी कहने के लिए उठा दिया गया है पतिदेव को। तो इनको एनिवर्सरी विश कर दी है और दादा दादी भी आ गए थे एनिवर्सरी विशेस के लिए। हम नहा धो के हो गए रेडी, भाई मंदिर जाना है पर इनको धक्का मार के उठाना पड़ रहा है अभी। तो ये हो गई बेस्ट विशेस एनिवर्सरी वाली, बड़ों के आशीर्वाद के साथ में। और इसके बाद हमने एंजॉय कर ली अपनी बढ़िया सी कप ऑफ टी क्योंकि आज रिलैक्स हो गए थे, ऑफ ले लिया था। थोड़े से पर्सनल काम निपटाने थे और सोचा मंदिर भी हो आते, पूजा करवानी थी तो ऑफ ले लिया। तो पहले बढ़िया से पी ली 1 कप चाय और इसके बाद प्लान कर लिया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे भी टू डू लिस्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस टू डू लिस्ट यानी प्री प्लान की कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये चीज़ें चाय पीते पीते हो गई डिसाइड। और इसके बाद बच्चे भी उठ गए थे तो इनको भी मैंने सोचा जल्दी से नहला के कर लेते हैं रेडी मंदिर के लिए। तो भाई नहाना धोना और चलते पूजा पाठ हो जाता है वैसे मेरा समय पे, पर आज एनिवर्सरी थी तो सोचा इनके साथ कर लेते हैं। तो आज असली महादेव के साथ करेंगे। आज से 12 साल पहले हम इस जंजाल में फंसे थे, ये सारा जाल। तो बच्चों को रेडी किया, घर में पूजा की और हम निकल गए मंदिर। तो दिन की शुरुआत होती है माता रानी की पूजा पाठ के साथ। दर्शन करके आते हैं। डैड वर्सेस सन। और हमारा भी थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो रहा है पर हाँ। तो बस लोकल में पास में जा रहे हैं देखो। और भी बहुत सारे टास्क हैं, छुट्टी है तो काम कंप्लीट करने को मिल जाते हैं। तो माता रानी के आशीर्वाद को लेके आते हैं। घर वाली माता रानी का आशीर्वाद मिल गया, अब चलते हैं सबकी माता रानी के पास। तो अभी हम पहुंच गए हैं महालक्ष्मी मंदिर, जो कि हमारे ही लोकल एरिया में है। माँ लक्ष्मी का 18 भुजाओं वाला एकमात्र ये मंदिर यहाँ पर है और काफ़ी सुंदर है, बड़ा है। और मेरे हर शुभ काम में मैं इस मंदिर में आती हूँ। साल में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 मेन नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो अभी गुप्त नवरात्रि ही चल रही हैं जो 10 फरवरी से शुरू हुई थी। तो हमारी एनिवर्सरी हमेशा गुप्त नवरात्रि में ही पड़ती है। तो अभी भोलेनाथ को हमने, मेरे महादेव को चढ़ा लिया जल। उसके बाद माता रानी की हो गई पूजा पाठ, पंडित जी से मिल गया आशीर्वाद। तो ये एक खास दिन है ना, हम लोग अपनी लाइफ में बस बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो एक दिन हमें लगा कि थोड़ा सा भले ही काम ही हो जाए बट साथ में हो। हालांकि हमने बहुत सारे टारगेटेड टू डू लिस्ट रेडी रखी थी जिनको हमने कामों को निपटाया, बट एटलीस्ट साथ में थे। तो देखिए, इस दुनिया के लिए ना हम सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए हम पूरी दुनिया होते हैं। तो एक दिन फैमिली के साथ बिताने के लिए हमने प्लान किया था कि मंदिर प्रांगण में है और आज कोई स्पेशल डे नहीं है तो हल्ला गुल्ला नहीं है। तो बहुत शांति से हमारी पूजा हो गई, आशीर्वाद ले लिया माता रानी का और 2-4 फ़ोटो क्लिप्स हो गई। और कहते हैं ना, जब भी मंदिर में जाएं तो एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर होती है, उसको लेकर के जाना चाहिए। और जब भी मंदिर में जाएं तो 10-15 मिनट बैठकर ही वहाँ पर निकले, चाहे कितनी भी जल्दी आपको क्यों ना हो रही हो। तो बस यही थोड़ा सा 15 मिनट रिलैक्सिंग वाला चल रहा है। बच्चे खेल रहे हैं और कुछ शेयरिंग चल रही है। और ये माता रानी का भवन। तो अभी हर बर्थडे और एनिवर्सरी में हमारी कोशिश रहती है कि कुछ पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और रिलीजियस कामों को हम कर पाएँ। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम, ये भैया रखते हैं। तो हमारा जो मछलियों का एक्वेरियम का पंप है वो ख़राब हो रखा था और साथ में 3-4 मछली अचानक से बीमार होकर मर गई थी। तो जोशी जी बोले कि कुछ फ़िश हम लेके चलते हैं आज। तो यहाँ पर हम पहुँचे कि वो सामान भी ले लेंगे और जो इनका दाना रहता है फूड, फ़िश फूड, वो भी परचेस करना था। तो अभी हम आ गए यहाँ पर शॉप पे। एनिवर्सरी में पापा दे रहे हैं मेरे को मछली खाने के लिए। मैं तो कम नहीं, हम वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी।
तो हमारे एक्वेरियम की कुछ मछलियाँ मर गई थी, इसमें क्या होता है कि हम ले जा रहे हैं कुछ 5-6 फ्रेश मछलियाँ लेके जा रहे हैं। तो महादेव और माता रानी के दर्शन के बाद, आशीर्वाद के बाद हम आ गए घर। इसके बाद हमें निकलना तो था प्रथम के स्कूल, क्योंकि हमने मछलियाँ ली हुई थी तो पहले उनको करना था सेट, और प्रथम ने ना मेरे ब्लेज़र पे भी गिरा दिया था पानी, तो वो भी चेंज करना था मुझे। तो घर आकर के जल्दी से जोशी जी ने मछलियों का काम किया। तब तक मैंने दिन के लंच की प्रिपरेशन कर ली। तो मटर पुलाव बनाने का प्लान रखा हुआ था, तो मैंने चावल धो करके भिगोने डाल दिया, दाल साथ में भिगोने के लिए रख दी, और जब तक यहाँ पर ये भीग रहे थे उधर पे मैंने चढ़ा दी थी साथ में कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी साथ में बनके हो गई है रेडी, क्योंकि मंदिर गए हुए थे तो खाली पेट गए हुए थे, तो अभी थोड़ा सा बच्चों को भी भूख लग गई है, तो हमने एक रस का पैकेट लिया और थोड़े से कुछ ऐसे स्नैक थे। और अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कॉफ़ी कौन छानता है। एक्चुअली मैंने ना कॉफ़ी फेंट कर नहीं बनाई आज, मैंने फटाफट जल्दी बनना था तो मैंने सिंपली इसको बॉईल करके बना लिया था डायरेक्टली कॉफ़ी डाल के, और मैंने इसमें 3-4 इलायची ऐसे ही कूट के डाली थी, तो इसलिए मैंने इसको छान लिया छन्नी से। और ये सारी लंच की प्रिपरेशन कर ली है, फिर हम निकलते हैं स्कूल के लिए। ये अभी यहाँ पर मैंने भिगो दी है मिक्स दाल और चावल भिगो के रख दिया है। दिन में बनाएंगे हम बढ़िया सा मटर पुलाव मिक्स दाल के साथ में। अभी जाना है हमें प्रथम के स्कूल में, कुछ इश्यूज था मैं आपसे शेयर करती हूँ आके, और अभी एंजॉय करते हैं हम अपनी कॉफ़ी एंड। तो प्रथम मेरा छोटा बेटा 3 साल का हो गया है, तो उसको ऑलरेडी मैं प्ले स्कूल में इनरोल करा चुकी थी, लेकिन विंटर ब्रेक के बाद ना बच्चे जाने के लिए बहुत आनाकानी करते हैं, छोटे क्या बड़े भी करते हैं। तो इसका भी कुछ ऐसा ही था, कुछ दिन तो ये गया लेकिन उसके बाद बिल्कुल रिजिट हो चुका था, सिंपली सेइंग नो कि नहीं जाना है। तो मैंने एक हफ्ता तो वेट किया बट नहीं गया। तो अभी हमें लगा आज के दिन हमने प्लान किया था कि हम नियर बाई 1-2 ऑप्शन भी जाके देखते हैं। तो जहाँ पर बेटर केयर और ऑप्शन था, मैं नियर बाई ही मैं इसको अभी भेजना चाह रही हूँ जब तक छोटा है 2-3 साल। लेकिन ये देखिए पूरे टाइम गोदी था, रोता रहा और बिल्कुल उतरने तैयार नहीं था, इसे लगा कि हम इसे छोड़ के चले जाएंगे। फाइनली इसको बड़ी मुश्किल से झूलों के पास ले गया, तो ये अभी यहाँ पर देखिए इसके फेस पे थोड़ा सा स्माइल आई है और ये अपने दादा के साथ यहाँ पर थोड़ा सा खेलने लगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम इसके प्रीवियस स्कूल भी गए, वहाँ जाके पता चला कि इसकी क्लास टीचर एक्चुअल में 1 हफ्ता नहीं है, तो शायद उस वजह से भी बच्चा करता है, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। तो अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड किया आगे क्या करना है। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। तो मॉर्निंग स्पेशल यानी नून तक का मेरा एनिवर्सरी डे था ये, जिसमें हमने कुछ चीज़ों को प्लान किया, माता रानी का आशीर्वाद लिया, साथ में मिलके काम निपटाए। तो इसके बाद पार्ट 2 में आपसे शेयर करती हूँ वेरी इंटरेस्टिंग समथिंग स्पेशल, सो स्टे कनेक्टेड। तो अगले वीडियो में शेयर करती हूँ आपसे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन 11 years ऑफ टुगेदरनेस। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।